नमस्कार बच्चों। आज हम बीएससी सेकेंड ईयर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की फर्स्ट यूनिट जो पढ़ रहे थे, प्रथम संक्रमण श्रेणी के तत्वों के रसायन, उसमें हम चुंबकीय गुण पढ़ रहे थे। अब तक हम प्रतिचुंबकीय के बारे में अध्ययन कर चुके थे और अनुचुंबकीय के बारे में पिछले कक्षाओं में हम अध्ययन कर चुके हैं। एक बार दोहरा लेते हैं। प्रतिचुंबकीय पदार्थ हम एक संक्षेप में समझ लेते हैं कि क्या होता है। प्रतिचुंबकीय वे होते हैं जिनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन अनुपस्थित हो। अनुचुंबकीय वो होंगे जिनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित हो, अर्थात जिनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित है वो अनुचुंबकीय है, और जिसमें अनुपस्थित है केवल युग्मित इलेक्ट्रॉन है वो क्या कहलाएंगे, प्रतिचुंबकीय। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा लोह चुंबकत्व। देखो लोह चुंबकत्व बहुत हद तक अनुचुंबकत्व जैसा ही गुण होता है। इसको आगे समझते हैं, आगे हम इसे ढंग से समझ पाएंगे। देखते हैं फर्स्ट लाइन। पदार्थों का यह गुण अनुचुंबकत्व का ही विस्तृत रूप है। देखो हमने जैसा कि बोला है, अनुचुंबकत्व का गुण ही होता है मुख्यतः लोह चुंबकत्व, बस उसका विस्तृत गुण है, उसे कुछ अलग परिप्रेक्ष्य में पढ़ा जाता है। देखते हैं, कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जिसमें अनुचुंबकत्व का गुण अत्यधिक होता है। ऐसे पदार्थों को चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर उनमें एक स्थायी चुंबकत्व आ जाता है। कैसा चुंबकत्व आ जाता है? स्थायी चुंबकत्व। इसे समझने वाली बात है। इस गुण का प्रदर्शन कुछ ही पदार्थों द्वारा किया जाता है, जिनमें से लोहा, आयरन, सिंबल क्या होता है, Fe, प्रमुख है। इसी कारण इस गुण का नाम लोह चुंबकत्व पड़ा और ऐसे पदार्थों को लोह चुंबकीय पदार्थ कहते हैं। देखो क्यों कहा लोह चुंबकीय पदार्थ, क्योंकि ये कौन से पदार्थों द्वारा दर्शाया जाता है? सामान्यतः लोहे जैसे प्रमुख पदार्थों द्वारा दर्शाया जाता है। तीन तत्व होते हैं मुख्यतः, आयरन, कोबाल्ट और निकल। इन तत्वों द्वारा दर्शाया जाता है लोह चुंबकत्व का गुण। इनमें से आयरन प्रमुख होता है, इसी कारण इसका नाम क्या पड़ा, लोह चुंबकत्व पड़ा। इसमें क्या होता है, अनुचुंबकत्व का गुण अत्यधिक मात्रा में पाया जाता है। इसे आगे समझते हैं। अतः यदि किसी तत्व के परमाणु में उपस्थित अयुग्मित इलेक्ट्रॉन विद्यमान रहते हैं, यदि किसी तत्व के परमाणु में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन विद्यमान है तो उसमें अधिकांश तत्वों में अनुचुंबकत्व का गुण पाया जाता है। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, जैसा कि हमने शुरू में पढ़ा आज की क्लास में भी, जिसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होगा वो कौन सा गुण दर्शाएंगे, हमने उस दिन देखा था, फिर से समझ लेते हैं। इसमें 4s और 3d था, 4s 2 हो गया, तो मान लो 3d 3 हो गया। तो ये अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, 3 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 3 है। तो ये कौन सा गुण दर्शाएंगे? अनुचुंबकीय गुण दर्शाएंगे ना, अनुचुंबकत्व का गुण दर्शाएंगे ये लोग, ये तत्व। जबकि कुछ, नेक्स्ट लाइन पढ़ते हैं, जबकि कुछ तत्वों में लोह चुंबकत्व का गुण पाया जाता है। देखिए अधिकांश तत्व सामान्यतः अनुचुंबकत्व का गुण दर्शाते हैं, केवल कुछ ही तत्व हैं जो लोह चुंबकत्व का गुण दर्शाते हैं। जिनमें से हम प्रमुख तत्वों के नाम पढ़ चुके हैं, आयरन, कोबाल्ट और निकल। आगे समझते हैं। किसी पदार्थ में अनुचुंबकत्व की आवश्यक शर्त क्या है? उसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन का उपस्थित होना। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, कौन सा इलेक्ट्रॉन? अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। देखो हम बार बार समझ रहे हैं, यहाँ पे हमने पहले भी समझा है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होगा तो कौन सा गुण हो जाएगा? अनुचुंबकत्व। और कोई भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है तो कौन सा गुण होगा? प्रतिचुंबकत्व। दो चीजें समझ में आ गई। चलो आगे बढ़ते हैं। अब किसी पदार्थ में अनुचुंबकत्व के लिए आवश्यक शर्त क्या है? अयुग्मित इलेक्ट्रॉन का होना। लेकिन लोह चुंबकत्व के लिए कौन सी आवश्यक शर्त होती है? इसे भी समझ लेना चाहिए हमें। एक सरफेसली स्टडी कर लेते हैं। देखो लोह चुंबकत्व के लिए अयुग्मित इलेक्ट्रॉन तो उपस्थित होगा ही होगा, समझ में आ रहा है बात। आगे बढ़ते हैं। इसमें 3 शर्तें आवश्यक होती है। ऊर्जा पट्टियां सक्रिय होनी चाहिए एवं परमाणु परस्पर इतनी दूरी पर होने चाहिए कि उनके परमाणु कक्षक परस्पर अतिव्यापन करके आंशिक रूप से सहसंयोजक बंध बना सकें, अन्यथा इलेक्ट्रॉनों का युग्मन हो जाएगा। देखो परमाणु पट्टियां कैसी, ऊर्जा पट्टियां कैसी होनी चाहिए? सक्रिय होनी चाहिए। ऊर्जा पट्टियां बहुत अधिक दूरी पर नहीं होनी चाहिए, और परमाणु परस्पर इतनी दूरी पर होने चाहिए कि उनके परमाणु कक्षक परस्पर अतिव्यापन करके आंशिक रूप से सहसंयोजक बंध बना सके। कौन से बंध बना सके? सहसंयोजक बंध। इतनी डिस्टेंस होनी चाहिए, मतलब बहुत ज्यादा दूर नहीं होना चाहिए, बहुत ज्यादा पास नहीं होना चाहिए। आगे नेक्स्ट पॉइंट समझते हैं।
दो इलेक्ट्रॉनों के अंतर परिवर्तन से संबंधित ऊर्जा को कौन सी ऊर्जा बोलते हैं? एक्सचेंज इंटीग्रल बोलते हैं। ऐसे क्या जब दो इलेक्ट्रॉन आपस में एक्सचेंज होते हैं तो उससे जो ऊर्जा संबंधित होती है उसे क्या बोलते हैं? एक्सचेंज इंटीग्रल। अब लोह चुंबकीय पदार्थों के लिए एक्सचेंज इंटीग्रल का मान कौन सा होता है? हमेशा धनात्मक होना चाहिए। ये एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है इसका कि एक्सचेंज डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि एक्सचेंज इंटीग्रल का मान लोह चुंबकीय पदार्थों में होता है धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य। तो कौन सा टिक करेंगे हम? धनात्मक। थर्ड पॉइंट है परमाणु एक दूसरे से बहुत अधिक दूर नहीं होने चाहिए। इससे एक्सचेंज इंटीग्रल का मान क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। बहुत ज्यादा दूर हो जाएंगे तो एक्सचेंज इंटीग्रल होता है ना जो हमारे इलेक्ट्रॉन के अंतर परिवर्तन से संबंधित ऊर्जा, उसका मान क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो एक्सचेंज इंटीग्रल का मान कम हो जाएगा तो हमें तो वैल्यू किस में चाहिए? धनात्मक में चाहिए ना लोह चुंबकत्व के लिए। और एक्सचेंज इंटीग्रल का मान धनात्मक होगा तो ही तंत्र स्थायी होगा। अतः यहाँ पे ये थर्ड पॉइंट क्या बोल रहा है कि परमाणु बहुत अधिक दूरी पर नहीं होने चाहिए, अन्यथा एक्सचेंज इंटीग्रल का मान कम हो जाएगा और तंत्र स्थायी नहीं रह पाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। संक्रमण धातुओं में एक या अधिक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, जैसा कि हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से देखा है 3d1 से 10 होते हैं। या तो एक ही अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होता है, एक से ज्यादा अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं। अतः संक्रमण धातु का अनुचुंबकीय व्यवहार एक महत्वपूर्ण गुण है। अतः लगभग सभी संक्रमण धातु संक्रमण धातुएं जो है वो अनुचुंबकीय व्यवहार प्रदर्शित करते हैं। कौन सा व्यवहार प्रदर्शित करेंगे? अनुचुंबकत्व। अनुचुंबकत्व का गुण तो प्रदर्शित करेंगे ही करेंगे, क्योंकि स्कैंडियम से लेकर कॉपर तक सभी कौन से कोई ना कोई अयुग्मित इलेक्ट्रॉन रखते हैं। अतः कौन सा व्यवहार प्रदर्शित करेंगे? अनुचुंबकत्व का गुण प्रदर्शित करते ही हैं। आगे समझते हैं। आयरन, कोबाल्ट और निकल हम पहले भी पढ़ चुके हैं, फिर से समझ रहे हैं। आयरन, कोबाल्ट और निकल धातु कौन से होते हैं? लोह चुंबकत्व का गुण प्रदर्शित करते हैं। ये तीन तत्व लोह चुंबकत्व का गुण प्रदर्शित करते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें पर्याप्त अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं, उच्च परमाणु संख्या होती है और उपयुक्त परमाणु आकार होता है। लोह चुंबकत्व के लिए जो आवश्यक शर्त है ना, उन शर्तों को कौन पूरा करता है? आयरन, कोबाल्ट और निकल। इसलिए लोह चुंबकत्व का गुण कौन दर्शाते हैं? ये तीनों तत्व दर्शाते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो क्यों क्यों दर्शाते हैं? क्योंकि इसमें उपयुक्त इलेक्ट्रॉन अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं, उच्च परमाणु संख्या होती है और उपयुक्त परमाणु का आकार होता है, जिससे इनके मध्य की दूरी कौन सी होती है? आदर्श दूरी होती है, अर्थात न बहुत अधिक न बहुत कम। तथा इनके एक्सचेंज इंटीग्रल के मान उपयुक्त होते हैं जो तंत्र को स्थायी बनाए रखते हैं। तो तंत्र का स्थायित्व देखो लोह चुंबकत्व के गुण में सबसे बड़ी बात ये होती है कि हमें तंत्र स्थायी भी चाहिए होता है। जो फेरोमैग्नेटिक एलिमेंट होते हैं, जो मेटल्स होती है, वो स्थायी व्यवहार दर्शाती है। तो हमारे लिए कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टर हो गए कि एक्सचेंज इंटीग्रल के उपयुक्त मान होना चाहिए ताकि तंत्र स्थायी रहे, बहुत अधिक दूरी नहीं होनी चाहिए, न बहुत कम दूरी होनी चाहिए। इस तरह से ये हमारा लोह चुंबकत्व का गुण भी समाप्त होता है। अब तक हम प्रतिचुंबकत्व समझ चुके हैं, अनुचुंबकत्व समझ चुके हैं और लोह चुंबकत्व समझ चुके हैं। रिमेनिंग पार्ट हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू।